भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस महामुकाबले ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। पाकिस्तान को धूल छटाकर भारतीय टीम ने ऐसी जीत दर्ज की है जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। इस यादगार जीत के बाद मैदान पर वह नजारा देखने लायक था जब सूर्या कुमार यादव की आंखों से आंसू छलक पड़े। भावुक सूर्या ने रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को इस जीत का श्रेय देते हुए अपने जज्बात जाहिर किए और हर किसी का दिल जीत लिया। मित्रों, यही तो भारतीय क्रिकेट की असली खूबसूरती है, जहां जीत केवल रन और विकेट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि खिलाड़ियों के दिल से निकली भावनाएं पूरे देश को जोड़ देती हैं। सूर्या की आंखों से निकला हर आंसू इस बात का सबूत था कि यह जीत सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह पूरे भारतवर्ष की आत्मा और जज्बे की जीत थी। जी हां मित्रों, भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के घमंड को तोड़कर इतिहास रच दिया है। हर एक भारतीय इस जीत से गदगद है और सूर्या कुमार यादव का यह भावुक लम्हा आने वाली पीढ़ियों के लिए यादगार बन चुका है। लेकिन मित्रों, उनके इस दिल छू लेने वाले बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले अगर आप भी भारत की इस शानदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें ताकि भारत की जीत की गूंज लाहौर तक सुनाई दे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज एशिया कप का सबसे बड़ा और बहुप्रतीक्षित मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई के मैदान पर खेला गया। इस हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था, लेकिन शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा दबदबा बनाया कि पाकिस्तान की पूरी टीम हिलकर रह गई। पहले ही ओवर में पाकिस्तान के बड़बोले बल्लेबाज सेम अयूब बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने मोहम्मद हारिस को अपना शिकार बनाकर पाकिस्तान को और गहरे संकट में धकेल दिया। हालांकि फरहान ने साहस दिखाते हुए 40 रन और शाहीन शाह अफरीदी ने 33 रन की पारी खेली, लेकिन इनके अलावा पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया। नतीजा यह रहा कि पूरे 20 ओवरों की समाप्ति तक पाकिस्तान की टीम केवल 127 रन ही बना सकी। यह स्कोर भारत की शानदार गेंदबाजी और अनुशासन का साफ सबूत था, जिसने पाकिस्तान की बल्लेबाजी लाइनअप की पोल खोल दी। अब बारी आई भारतीय बल्लेबाजी की। लक्ष्य था केवल 128 रन का। क्रिकेट की दुनिया जानती है कि मौजूदा भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप के सामने यह लक्ष्य बेहद मामूली है और मैदान पर भी बिल्कुल वैसा ही नजारा दिखाई दिया। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर अपनाए। पहले ही ओवर से उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उनके हर शॉट में आत्मविश्वास और ताकत झलक रही थी। दर्शकों को ऐसा लग रहा था मानो यह मुकाबला 10 ओवरों के भीतर ही समाप्त हो जाएगा। उनके हर चौके छक्के पर दर्शक झूम उठे और स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। हालांकि दूसरे छोर पर शुभमन गिल उनका साथ नहीं दे सके। गिल केवल 10 रन बनाकर सैम अयूब का शिकार बने। ये विकेट पाकिस्तान के लिए थोड़ी राहत लेकर आया, मगर अभिषेक का तूफान जारी रहा। बेहद तेज रफ्तार से रन बनाते हुए उन्होंने केवल 13 गेंदों में 31 रन ठोक डाले। ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह से भारत के कब्जे में आ चुका है, लेकिन किस्मत ने यहां पाकिस्तान का थोड़ा साथ दे दिया। वही सैम अयूब जिन्होंने गिल को आउट किया था, उन्होंने अभिषेक को भी चलता कर दिया। इस तरह भारतीय स्कोर बोर्ड 41 के कुल स्कोर पर 2 झटकों के साथ थोड़ी देर के लिए लड़खड़ाता हुआ नजर आया। लेकिन दोस्तों, यहीं से मैच का असली मोड़ आया। कप्तान सूर्य कुमार यादव और उनके साथी तिलक वर्मा ने वह जिम्मेदारी निभाई जिसकी उम्मीद हर भारतीय दर्शक कर रहा था। सूर्य का आत्मविश्वास और तिलक की समझदारी ने पाकिस्तान की सारी रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया। दोनों ने संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाया और रन बटोरते चले गए। गेंदबाज चाहे तेज हो या स्पिनर, किसी को भी उन्होंने हावी होने का मौका नहीं दिया। हालांकि 98 के कुल स्कोर पर एक बार फिर सैम अयूब ने तिलक वर्मा को आउट कर पाकिस्तान को तीसरी सफलता दिलाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत का पलड़ा मजबूत हो चुका था और जीत केवल औपचारिकता बनकर रह गई थी। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और बाकी बल्लेबाजों ने बेहद सहजता के साथ लक्ष्य हासिल कर लिया। अंत में भारत ने पाकिस्तान को बड़े ही आराम और शान से पराजित कर दिया। यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि भारतीय टीम की ताकत और आत्मविश्वास का ऐलान भी थी। लेकिन इस जीत के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने आंसू रोक नहीं पाए और उन्होंने मैच के बाद रोहित और धोनी को लेकर बड़े खुलासे कर दिए। तो क्या कहा सूर्या ने, आइए जानते हैं। सूर्या कुमार यादव ने मैच के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, पाकिस्तान को हराने में जो सुकून और जो तसल्ली मिलती है, वह किसी और टीम को हराने में नहीं मिल सकती।
यह मुकाबला हमेशा से सिर्फ क्रिकेट का खेल नहीं होता, बल्कि दो देशों की इज्जत, उनके फैंस का जोश और एक तरह का भावनात्मक युद्ध होता है। इस बार भी जब हम मैदान पर उतरे तो हमारे दिलों में यही बात साफ थी कि हमें सिर्फ एक मैच नहीं खेलना, बल्कि एक पूरे देश की उम्मीदों को निभाना है। और आज मुझे गर्व है कि मैंने और मेरी टीम ने मिलकर यह कर दिखाया। हमने पाकिस्तान को हराकर एक बार फिर इतिहास दोहरा दिया और यह पल मेरी जिंदगी के सबसे अहम लम्हों में से एक बन गया है। उन्होंने आगे कहा, इस मैच से पहले हमारे ऊपर काफी दबाव था। पूरा भारत हमसे सिर्फ एक ही उम्मीद लगाए बैठा था और वह थी जीत की उम्मीद। जब पूरा देश आपकी तरफ देख रहा हो, जब करोड़ों आंखें सिर्फ यही चाह रही हों कि आप पाकिस्तान को मात दें, तब मैदान पर उतरना किसी साधारण मैच जैसा नहीं होता। सच कहूं तो उस वक्त खिलाड़ी के दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं, लेकिन हमने किसी भी पल उस दबाव को अपने खेल पर हावी नहीं होने दिया। हमने तय किया था कि मैदान पर उतरे तो सिर्फ जीतने के लिए उतरेंगे, और मुझे गर्व है कि हमने भारत के एक भी नागरिक की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। सूर्या ने खास तौर पर अपने साथियों की तारीफ की और कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, यह जीत हर खिलाड़ी की मेहनत और जुनून का नतीजा है। हमारे सभी खिलाड़ियों ने अपना 100% दिया, चाहे बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो या गेंदबाजी, हर एक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। खासतौर पर कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की गेंदबाजी तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। उनकी गेंदों का कोई तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं था। बार बार वे कोशिश करते रहे, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने उन्हें बांध कर रख दिया। यही वह पल थे जिन्होंने हमें मैच का रुख बदलने का पूरा मौका दिया और हम उसे भुना पाए। इसके बाद सूर्या ने एक बड़ा और भावुक बयान देते हुए कहा, मैं जितना खुश इस जीत से हूं, उतना ही आभारी भी हूं। इस जीत का पूरा श्रेय मैं रोहित भैया और धोनी भैया को देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने क्रिकेट में जो सबसे बड़ी चीज सीखी है वह इन्हीं दोनों से सीखी है। दोनों ने मुझे सिखाया है कि बड़े मैच में दबाव को कैसे संभालना है, कैसे खुद को और पूरी टीम को उस वक्त संभालना है जब चारों तरफ से दबाव और उम्मीदों का बोझ हो। धोनी भैया की शांति, उनका धैर्य और उनकी रणनीति हमेशा मेरे लिए प्रेरणा रही है। वहीं रोहित भैया के साथ मैंने बहुत क्रिकेट खेली है और उनकी कप्तानी में मुझे जो अनुभव और समझ मिली है, उसी की वजह से आज पाकिस्तान के खिलाफ हम जीत हासिल कर पाए। सूर्या ने कहा, कई लोगों के मन में इस मैच से पहले यह सवाल था कि क्या इस बार भारत की युवा टीम पाकिस्तान को पछाड़ पाएगी। डाउट होना भी लाजमी था, क्योंकि इस बार हमारे पास ना तो रोहित भैया थे और ना ही विराट भैया। दोनों दिग्गजों की गैर मौजूदगी से सभी को यह लग रहा था कि शायद भारत का पलड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन मैं साफ बता दूं कि भले ही वे मैदान पर नहीं थे, लेकिन उनकी सिखाई हुई बातें हमेशा हमारे साथ थीं। उनके अनुभव, उनके शब्द और उनके बनाए हुए संस्कार आज भी हमारी टीम की ताकत है, और यही वजह है कि हमने यह जीत हासिल की। उन्होंने आगे कहा, मैदान पर जब हम पाकिस्तान का सामना कर रहे थे, उस वक्त एक एक गेंद पर पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। हमें पता था कि सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीय हमारे साथ खड़े हैं। जब आप यह महसूस करते हो कि पूरा देश आपके पीछे खड़ा है, तब आप खुद को और मजबूत महसूस करते हो। यही ऊर्जा हमें हर पल मिली। मैंने खुद को सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि देश का सिपाही समझकर खेला। यही वजह है कि आज जब हम विजेता बनकर लौटे हैं, तो मुझे गर्व भी है और सुकून भी। सूर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान को हराकर मिलने वाली खुशी को शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। यह भावना कुछ अलग ही है। यह एक ऐसा पल होता है जो जीवन भर याद रहता है, और मुझे गर्व है कि मैंने इस पीढ़ी का हिस्सा बनकर अपने देश को यह खुशी दी। आने वाले समय में हम हर बार यही कोशिश करेंगे कि देश का झंडा ऊंचा रहे और भारत की जनता हमें लेकर गर्व महसूस करती रहे। बयान के अंत में सूर्या ने टीम के सभी युवा खिलाड़ियों की तारीफ की और कहा, हमारी इस युवा टोली ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो किसी भी परिस्थिति में जीत हासिल की जा सकती है। हमने मैदान पर जोश और जुनून से खेला, लेकिन दिमाग से भी उतना ही शांत रहे। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत रही। हम जानते हैं कि पाकिस्तान को हराना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप टीम बनकर खेलते हो और हर एक खिलाड़ी जिम्मेदारी उठाता है, तब जीत आपके कदम चूम ही लेती है, और यही आज हमने करके दिखाया। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम एशिया कप जीत पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।